आज की कहानी है। मेरी माँ बीमार है, भाभी देखभाल नहीं करती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। भाभी, माँ की तबीयत ठीक नहीं, तुम कुछ दिन के लिए उनके पास क्यों नहीं चली जाती? महिमा अपनी भाभी वाणी से फोन पर बहुत रूखेपन से बात कर रही थी। दीदी, मैं रोज माँ जी के पास चली जाती हूँ, फिर शाम को मुझे अपना घर भी देखना होता है। निधि की शादी की भी तैयारियां चल रही है। मैं माँ जी को बहुत बार समझा चुकी, अगर हमारे साथ रहे तो उनकी देखभाल अच्छी तरह हो जाएगी। माँ जी के घर से बाजार भी दूर पड़ता और डॉक्टर का क्लिनिक भी। तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के यहाँ जाने में भी बहुत समय लगता। वाणी ने अपनी बात रखी। ये है वाणी जी, जिनकी सासू माँ उनसे अलग रहती है। शादी के कुछ समय बाद ही सासू माँ ने लड़ झगड़ कर उन्हें अलग कर दिया था। ननद महिमा भी इसी शहर में रहती है तो उसका मायके में हस्तक्षेप कुछ ज्यादा ही है। इधर वाणी जी की बेटी निधि की भी शादी की तारीख नजदीक आ रही है। वाणी जी कभी अपने घर का काम देखती तो कभी सासू माँ के पास जाकर उनके काम कराती। फिर भी आज तक उन्होंने किसी से भी ये नहीं कहा कि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे घर से निकाल दिया। अब मुझे ये अपेक्षा क्यों? शादी की तैयारियों में भी महिमा उनकी कोई मदद नहीं करती थी। निधि की शादी के बाद तो महिमा ने वाणी जी को उनके घर रहने ही नहीं दिया। रोज उन्हें इतना सुना देती कि वाणी जी को कुछ समय बाद सासू माँ के पास ही रही, लेकिन वह कितने दिन अपना घर छोड़ कर रहती। उधर सासू माँ की जिद, उन्हें वाणी के साथ उनके घर भी नहीं आना था। वाणी जी दो पाटों के बीच पीस रही थी। अब वाणी जी की भी उम्र हो रही थी। बेटी की शादी के बाद वह भी आराम करना चाहती थी। अभी बेटा छोटा था तो उसकी शादी भी अभी नहीं हो सकती थी। धीरे धीरे वाणी जी के घुटनों में दर्द रहने लगा। अब उनसे ज्यादा काम नहीं होती थी। ननद की शिकायतें खत्म नहीं होती थी। मेरी माँ बीमार है, भाभी उनकी देखभाल नहीं करती। एक दिन महिमा अपनी माँ के पास आई तो माँ को एक गिलास पानी भी ना दे सकी। माँ, अब मेरी उम्र हो गई, अब मुझसे ये काम नहीं होते, आप भाभी से कह दो पानी के लिए। महिमा की बात सुनकर वाणी बोली, दीदी उम्र तो अब मेरी भी हो गई है, मैं भी कोई 20 साल की नव युवती नहीं हूँ। पता नहीं क्यों किसी को बहू की उम्र नहीं दिखती और ना ही उसकी तकलीफ दिखती है। मैं तो रोज दोनों घरों को संभाल रही, जबकि मेरे घुटनों में भी कितना दर्द है। अब मैं भी दो घरों को नहीं संभाल सकती। अब मुझे आप लोगों की इन अपेक्षाओं से आज़ादी चाहिए। मुझे परफेक्ट बहू का तगमा नहीं चाहिए, वो तो मैं चाह कर भी नहीं बन सकती। अब सबकी अपेक्षा के जाल में मैं इस कदर फंस गई हूँ कि मैं अपने आप को भूल गई हूँ। लेकिन आज जिस जाल को काट कर फेंक रही हूँ, जिसको जो समझना है वो समझिए। आज मैं इन अपेक्षाओं से अपने आप को आजाद कर रही हूँ। माँ जी को मेरे साथ चलना है तो ठीक है, वरना आप उनके पास रह लीजिए, कहकर वाणी बाहर आ गई। आज वह अपने आप को उन बेड़ियों से आजाद महसूस कर रही थी जो शादी होती उसके पैरों में पड़ गई थी। आज तब तक सबकी अपेक्षाओं को पूरा करते करते खुद को भूल गई थी। अब से वह अपने लिए भी जिएगी, अपनी सपनों को पूरा करेगी, अगर एक आजाद पक्षी की तरह खुले गगन में उड़ सकेगी। आज वाणी जी के मुंह से दो टूक बात सुनकर महिमा और उनकी माँ दोनों चुप हो गई और वाणी के साथ उनके घर जाने में अपनी भलाई समझ